साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टारगेट जूनियर डॉक्टर में। दोस्तों, अग्निवीर की भर्ती आने के बाद बहुत से कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि ठीक है, अग्निवीर की भर्ती 4 साल की होगी, लेकिन क्या उसके बाद अग्निवीर का प्रमोशन होगा? क्या वे आर्मी में ऑफिसर के पद तक पहुंच पाएंगे? क्या वे पारा कमांडो NSG कमांडो बन पाएंगे या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले 6 मंथ तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसके बाद 3.5 साल तक कैंडिडेट को सेना में अपनी सर्विस देनी होगी। तो इस 4 साल में अग्निवीर का कोई प्रमोशन होने वाला नहीं है। वह कैंडिडेट उसी पद पे रहेंगे जिस पद के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, यानी कि 3.5 सालों तक उसी पद पे उसे रहना होगा जो काम उसे करने के लिए दिया गया था। जैसे कि आप अगर GD के लिए अप्लाई किए हो, टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए हो या फिर क्लर्क के लिए अप्लाई किए हो, तो आपको उसी पद पे 3.5 साल तक वर्क करना होगा। उसमें आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाली है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होगा कि आपको अलग अलग काम के बारे में बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। और इन 3.5 सालों के बाद दोबारा से आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा और उसके आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार करके और फिर उस मेरिट लिस्ट से 25% जो कैंडिडेट्स होंगे उनको परमानेंट सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। बाकी के जो 75% कैंडिडेट्स जो बच रहे हैं उनको सेना से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो जो ये 25% कैंडिडेट्स हैं उन्हें सेना में अलग अलग पदों पर लाया जाएगा। उसके बाद ये अग्निवीर सेना में अलग अलग पदों तक जा पाएंगे, क्योंकि अब सेना में अलग से कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं आ रही है। सिर्फ साल में 2 बार ही अग्निवीर की भर्ती होगी और इन अग्निवीरों के पास पूरा मौका होगा अपने सेना में सर्विस देने का। यानी कि अगर सेना के क्षेत्र में आप कमांडो ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर NSG कमांडो बनना चाहते हैं या फिर पारा कमांडो बनना चाहते हैं, तो आपके पास पूरा मौका होगा कि आप उस सपने को साकार कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये अग्निवीर सेना में किस किस पद तक जा सकते हैं और क्या क्या उसका प्रोसेस होगा। तो अगर कैंडिडेट में क्या क्या उसका प्रोसेस होगा, तो अगर इन कैंडिडेट्स में से जो 25% परमानेंट हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी पारा कमांडो बनना चाहता है तो उसे 3 साल तक कम से कम अग्निवीर में एज अ सोल्जर अपनी सेवा देनी होगी। इसके बाद वह पारा कमांडो के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके बाद उसे अलग अलग टेस्टों से गुजरना पड़ेगा, जिसमें कि आपका रिटन एग्ज़ाम भी होगा और फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। और इस तरह से पारा कमांडो की 3 मंथ की यानी कि 90 दिनों की लगातार चयन प्रक्रिया चलती रहती है। जो चयन प्रक्रिया को पार कर लेता है यानी कि कंप्लीट कर लेता है, वह कैंडिडेट पारा कमांडो बनने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसी प्रकार जो कैंडिडेट NSG कमांडो बनना चाहते हैं उनके लिए भी पहले 3 या 3.5 साल तक अग्निवीर की सेवा देनी होती है। उसके बाद आप NSG कमांडो में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर उसमें भी आपका अलग अलग से चयन प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम ये सब क्लियर करने होते हैं और उसकी जितनी ट्रेनिंग होती है उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप NSG कमांडो बन सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होगी। ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल टारगेट जूनियर डॉक्टर पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।